पाकिस्तान वनडे टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने उन लोगों को मैसेज दिया है जिन तक यह मैसेज जाना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया है, हमने अल्लाह सुब्हान तआला के पाक कलाम से यह सीखा है कि जंग मत करो, लेकिन अगर तुम पर जंग थोप दी जाए तो पीछे मत हटो। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत रोल है, तो बेहतर यही है कि दुबई में जो बकाया मैचेस है ना वो दुबई में करा लेते हैं पीएसएल के, ना वो जिसे कहते हैं ना ढोला उसी ना रोला उसी। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के बड़े क्लोज सोर्स ने यह क्लियर किया है कि पीएसएल जो है वो होस्ट नहीं किया जाएगा यूएई के अंदर। मतलब यूएई ने साफ साफ इनकार कर दिया इस चीज को लेकर। हर जगह एक ही तो सूरत हाल है, मुल्क में आग लगी हुई है, दुबई चलते हैं। भाई यूएई तो तब शिफ्ट करोगे ना जब यूएई तुम्हें ले रहा होगा। यूएई वाले तो मना कर रहे हैं कि भाई पीएसएल को लेकर अभी तक हमारे उसमें कुछ नहीं है। ना जुल्म करना है ना जुल्म सहना है। मोहम्मद रिजवान, ये जो लाइन आपने लिख दी है ना कि ना जुल्म करना है ना जुल्म सहना है, ये सारे पाकिस्तान की सोच है। कितने झूठे हो यार, कितने झूठे हो आप। मैचेस यूएई क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्यों शिफ्ट किया आपने? कराची भी हो सकते थे शिफ्ट। अभी तक कराची में तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज हुई नहीं है, ना ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। अब या तो ये है कि मतलब दिस इज जस्ट अ वे टू, या तो फॉरेन प्लेयर्स ने बेसिकली कुछ फॉरेन प्लेयर्स ने मतलब कह दिया होगा कि भाई अब हमसे और नहीं यहाँ बर्दाश्त हो रहा है, इस एनवायरमेंट में हम नहीं खेल सकते, ना फोकस कर सकते हैं। उनको भी पता है कि ये तो कंगले भूखे नंगे भिखारी हैं, इनकी लोन पे कॉम चल रही है, कॉम पे लोन चल रहा है, अभी तक यही पता नहीं लग पाया किसी को। तो ये भूखे नंगे लोग इनकी हम पीएसएल ऑर्गेनाइज कर दें यूएई में, किराया भी नहीं देंगे। पाकिस्तान के प्लेयर्स, यहाँ का जो माहौल है मुकम्मल तौर पर चिल है, खिलाड़ी किसी प्रेशर में नहीं है। गो के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। ठीक है, जब जंगी हालात थे तो गैर मुल्की प्लेयर्स ने कम से कम पाकिस्तान में खेलने की हामी नहीं भरी थी, लेकिन वो यूएई में खेलने के लिए इजी हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। भाई इतनी जल्दी तो दुकानदार कस्टमर को चूना नहीं लगाता, इतनी जल्दी तो हमारे ये सब कॉन्टिनेंट के मर्द शर्द ये अपनी बहनों का हक नहीं खाते, उनको भी थोड़ा टाइम लग जाता है। विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो बस इस इंतजार में है कि एक बार फ्लाइट में चढ़ जाएं, उसके बाद पीछे मुड़ के पाकिस्तान को नहीं देखेंगे। तो जब फॉरेन खिलाड़ी भी चले जाएंगे दोस्तों, तो कैसी पीएसएल खेलेंगे ये? फॉरेन खिलाड़ी सारे भाग जाएंगे, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, सैम बिलिंग, जैसन होल्डर, कॉनिन मुल्रो, माइकल ब्रेसवेल, डैरल मिचेल, जिसकी घड़ी चोरी हो गई 1.5 करोड़ रुपए की पाकिस्तानी भिखारियों ने घड़ी चोरी हो गई। तो जब वो भी भाग जाएंगे फॉरेन खिलाड़ी। पाकिस्तान के प्लेयर्स जिनमें सरफराज अहमद हैं, इब्रार अहमद हैं, मोहम्मद आमिर हैं, बाबर आजम एक होटल के कमरे में चाय को एंजॉय कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी होती है तो चाय की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि चाय का आपको पता है कि टीएच फैंटास्टिक का जो अभिनंदन का एक मशहूर एक मिसाल थी उसकी, वो हमेशा सामने आती है। जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं दोस्तों, अपनी एम्बेसी से उनकी बात चल रही है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, सब अपने खिलाड़ियों के साथ उसमें है कि भैया फटाफट निकलो पाकिस्तान से, ये मुल्क कभी भी तबाह हो सकता है, ये मुल्क कभी भी दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। सबने एडवाइजरी जारी कर रखी है अपने उसको। भाई साहब क्रिकेट तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जो चल रहा है ना मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, ना पूछो। कोई नहीं पूछ रहा है पीएसएल को, सीधी सीधी बात है। और यूएई जैसी जगह कभी भी इन लोगों को जगह भी नहीं देगी, सीधी सीधी बात तो ये है। पाकिस्तान में तो कुछ बचे ही नहीं है, लाहौर तबाह हो चुका है, कराची तबाह हो चुका है, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी तबाह हो चुका है, सुबह सुबह ताजा ताजा। इतनी जल्दी तो अखबार नहीं आती जितनी जल्दी वो ड्रोन आया पड़ा हुआ था, तुम्हारे सामने ही है, तुमने कौन सा छुपा हुआ है। मोहम्मद रिजवान ने बिल्कुल ठीक कहा है, हम मुसलमान हैं, हम ये चीजें चाहते नहीं है, लेकिन जब कोई तंग करेगा, जब कोई परेशान करेगा, तो फिर उनको मिटाने का हुनर भी हमें आता है। यूएई वालों ने कोई हरी झंडी पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं दी है। इनकी पैजामा सलवार लीग से यूएई ने कर लिए तौबा तौबा कि भैया हमारे पास अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, इनकी कोई पाकिस्तान सुपर लीग को हम ऑर्गेनाइज करने नहीं जा रहे हैं, ना हम अपने कोई स्टेडियम इनको देने जा रहे हैं, ना इनकी तरफ से अभी कुछ ऐसा हुआ है। जब हुआ ही नहीं है तो यूएई वाले कह रहे हैं हम कहां से इनको स्टेडियम्स मुहैया करा दें। डेविड वार्नर समेत कई गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो दुबई में भी पीएसएल खेलने के हक में नहीं है। इनकी पीएसएल उसको भी यूएई वाले यही कह रहे हैं कि अभी भी ये लोग तो पैसा नहीं देगा, इधर आएगा पीसीबी वाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाला, ये पैसा मांगेगा, इधर भीख मांगेगा सारा का सारा। मोहसिन नकवी इधर भीख मांगेगा। पिछली बार आया था, होटल का किराया नहीं दिया मोहसिन नकवी ने, उससे पूछो पिछला किराया कब देगा। इनकी टीम आई थी, कब देगा? इनकी टीम इधर रुकेगी, उसका भी भाड़ा नहीं देगा ये लोग। ये 6 टीम बना के आया है, इधर ही कुछ लोग तो इधर ही रुक जाएगा, वापस भी नहीं जाएगा, इधर ही टैक्सी चला रहा होगा पाकिस्तान का खिलाड़ी। रिजवान इधर देखा मैंने 2 बार टैक्सी चलाया। बाबर आजम को देखा इधर, ये इधर रोटी बना रहा था किसी ढाबे पे, बाबर आजम। इनको भी वीजा नहीं देने का भैया, ये पीएसएल इधर करा के पैसा नहीं देगा हम लोगों का। ये क्या पाकिस्तान को इतना गिरा हुआ दिखाना? रिमेनिंग मैचेस ऑफ द पीएसएल विल बी हेल्ड इन गाजा टू गिव पाकिस्तानी प्लेयर अ होम एडवांटेज। गाजा में ही करवाओ इनके मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों पीएसएल भारत के हमलों की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर अब पीएसएल नहीं होगा। बीच में ही पीएसएल को रोक देना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल चल रहा है और बहुत ज्यादा डर की स्थिति है। तो पीएसएल को पीसीबी ने दिमाग लगाया था इसको दुबई में शिफ्ट करते हैं, लेकिन दुबई में इन्होंने अपने मन से दिमाग लगाया था। दुबई की जो सरकार है उससे बात नहीं करी थी। तो दुबई को जब ये पता चला तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि हम पीएसएल को अपने यहां पर आयोजित नहीं करेंगे। साफ मना कर दिया है। तो पीएसएल को पड़ी है लात
पाकिस्तानी जो है बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं कि अब क्या करें, क्योंकि पीएसएल अंत में बिल्कुल पहुंच गया था। अंत के जो मैच बचे थे वो पहुंच गया था और भारत ने रिटेलिएट किया, मतलब पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया और उसमें डर के माहौल में इन्होंने पीएसएल को रद्द कर दिया। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। चलिए ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स, यहाँ का जो माहौल है मुकम्मल तौर पर चिल है, खिलाड़ी किसी प्रेशर में नहीं है। गो के हवाले से मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। ठीक है, जब जंगी हालात थे तो गैर मुल्की प्लेयर्स ने कम से कम पाकिस्तान में खेलने की हामी नहीं भरी थी, लेकिन वो यूएई में खेलने के लिए इजी हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस हवाले से इतलात हैं और खबरें फैलाई जा रही हैं कि डेविड वार्नर समेत कई गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो दुबई में भी पीएसएल खेलने के हक में नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब तक की इतलात के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की खिलाड़ी छोड़कर नहीं जा रहा अपनी टीम को, और तमाम खिलाड़ी पीएसएल के उन मैचेस में जो कि दुबई में खेले जाएंगे अपनी अपनी टीमों को दस्तयाब होंगे जो उनके स्क्वाड का हिस्सा है। इस हवाले से फिलहाल तमाम खबरें गैर कंफर्म हैं, कोई तस्दीक नहीं हो सकी है, सिर्फ ये अफवाहें हो सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जिनमें सरफराज अहमद हैं, इब्रार अहमद हैं, मोहम्मद आमिर हैं, बाबर आजम एक होटल के कमरे में चाय को एंजॉय कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी होती है तो चाय की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि चाय का आपको पता है कि टीएच फैंटास्टिक का जो अभिनंदन का एक मशहूर एक मिसाल थी उसकी, वो हमेशा सामने आती है कि जब पाकिस्तान ने अपनी जीत का इजहार किया था, एक ऐलान किया था और अभिनंदन को चाय पिलाई थी, तो वो एक इस माहौल पर पाकिस्तान के प्लेयर्स एंजॉय कर रहे हैं। आप मैचेस यूएई क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्यों शिफ्ट किया आपने? कराची भी हो सकते थे शिफ्ट, अभी तक कराची में तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज हुई नहीं है, ना ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। अब या तो ये है कि मतलब दिस इज जस्ट अ वे टू, या तो फॉरेन प्लेयर्स ने बेसिकली, कुछ फॉरेन प्लेयर्स ने मतलब कह दिया होगा कि भाई अब हमसे और नहीं यहाँ बर्दाश्त हो रहा है, इस इन्वायरमेंट में हम नहीं खेल सकते, ना फोकस कर सकते हैं, तो हमें जितने जल्दी निकाल सकते हो, मतलब यहाँ पर एयर स्पेस खोले तो हमें निकालो यहाँ से, मतलब कम से कम दुबई शुबई पहुंचाओ कि वहां से हम आगे अपना निकल जाए जब भी वो हो। तो इन्होंने सोचा होगा चलो जी ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है कि भाई मतलब दुबई में जहाँ भी अबू धाबी वगैरह में मैचेस करा लेते हैं, वहां से इन प्लेयर्स को रवाना कर देंगे, विच इज सेंसिबल टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये है कि बात ये है कि कराची में भी मैं समझता हूँ बात यही होती है कि यार ऐसे वक्तों में आपको सामने इस टाइम बहुत रोल है, तो बेहतर यही है कि दुबई में जो बकाया मैचेस है ना वो दुबई में करा लेते हैं पीएसएल के, ना वो जिसे कहते हैं ना ढोला उसी ना रोला उसी। मैं ये सोच रहा था इतनी जल्दी तो, और भाई इतनी जल्दी तो दुकानदार कस्टमर को चूना नहीं लगाता, इतनी जल्दी तो हमारे ये सब कॉन्टिनेंट के मर्द शर्द ये अपनी बहनों का हक नहीं खाते, उनको भी थोड़ा टाइम लग जाता है। ये उन्होंने दस्ती दोपहर में मैच वो जिसे कहते हैं रीस्केड्यूल किया है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का, रात में उन्होंने बैठ के मीटिंग शीटिंग करके डिसाइड कर लिया दुबई चलते हैं, छोड़ो क्या कराची जाना, क्या किसी और जगह जाना, हर जगह एक ही तो सूरत हाल है, मुल्क में आग लगी हुई है, दुबई चलते हैं। तो अब जो मैचेस होंगे ना दुबई के अंदर, उसमें कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसके बाद क्वालिफायर, फिर उसके बाद एलिमिनेटर नंबर 1, फिर उसके बाद एलिमिनेटर नंबर 2 और उसके बाद फाइनल। ये सर है पीएसएल का बकाया स्केड्यूल जो कि अब आप दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में खेलते हुए देखेंगे। अच्छा फैसला है, सीरियसली मैं पीसीबी के इस फैसले को मैं सेकंड करूंगा, क्योंकि यार मुल्क के जो ओवरऑल हालात हैं उसमें किस आप शहर में जाएंगे। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के बड़े क्लोज सोर्स ने यह क्लियर किया है कि पीएसएल जो है वो होस्ट नहीं किया जाएगा यूएई के अंदर, मतलब यूएई ने साफ साफ इनकार कर दिया। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। भारत के अंदर आईपीएल बंद हुआ है, ये पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के हमलों के डर से भारत ने आईपीएल को रद्द कर दिया। लेकिन दोस्तों ये पूरी खबर नहीं है। खबर ये है कि भारत ने अपने आईपीएल को 7 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है। हमारे यहाँ पर स्टेडियमों की कमी नहीं है, हमारा कोई स्टेडियम क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, हमारे पास स्टेडियमों की कमी नहीं है। बस भारत सरकार ये चाहती है कि 7 दिनों में ये सब शांत हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से मैच या कोई भी नॉर्मल स्थिति हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये स्थिति नहीं है। पाकिस्तान ने अपने पीएसएल को बंद कर दिया, रद्द कर दिया। और पाकिस्तान ने ये दिमाग खुद से लगाया था पीसीबी ने कि हम अपने इस बचे हुए पीएसएल के जो भी मैच बचे इसको दुबई के स्टेडियम में करवा लेंगे और सफल अपना पीएसएल अंत कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जो दुबई की सरकार है उन्होंने मना कर दिया है। मतलब मना क्या कर दिया, उन्होंने अपने एक बयान में बोल दिया कि हम पीएसएल को आयोजित नहीं करेंगे। हो सकता है कि पीसीबी ने इनसे संपर्क किया हो और उन्होंने मना किया, फिर बाद में उन्होंने बोला है, ये अंदर की बात है। लेकिन पीसीबी ने ये बयान दिया था कि हम बचे हुए पीएसएल के जो मैच है उनको दुबई में करवाएंगे। और मतलब कि जो यूएई क्रिकेट बोर्ड है उसने ये बयान दिया कि हम किसी भी लीग को पीएसएल को आयोजित अपने यहाँ दुबई में नहीं करेंगे। तो पीएसएल को एक झटका लगा हुआ है। वैसे भी पीएसएल पाकिस्तान के अंदर हिट जा नहीं रहा था। एक ले दे के इनके पास स्टेडियम था रावलपिंडी का, वो क्षतिग्रस्त हो गया भारत के हमलों से, या पाकिस्तान के जो इंटरनली हमले चल रहे हैं, बीएलए का चल रहा है, टीटीपी का चल रहा है, उनके हमलों से, मतलब कुल मिला के इनका जो स्टेडियम है वो क्षतिग्रस्त हो गया। अब उसमें मैच नहीं हो सकता है बिना रेनोवेशन के।
तो अब इन्होंने ये दिमाग लगाया था कि ये बचे हुए मैच दुबई में करा लिए जाए, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे भारत में इतने स्टेडियम में हम कहीं पर भी आईपीएल के मैच करवा सकते हैं। बस हम ये चाहते थे कि शांति हो जाए और उसके बाद फिर सारे काम सुचारू रूप से नॉर्मल तरीके से होने लगेंगे। वो 7 दिन के बाद हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और हमारा जो आईपीएल है दोबारा से चालू हो जाएगा। लेकिन इनका पीएसएल नहीं चालू हो पाएगा, वो रद्द हो चुका है, क्योंकि जो फॉरेन के खिलाड़ी हैं वो डर के मारे भाग चुके हैं पाकिस्तान से, किसी भी जुगाड़ से किसी भी रास्ते से भागने की फिराक में है। अब वो पाकिस्तान दोबारा या तो आएंगे नहीं, ये पीएसएल में तो वो खिलाड़ी जो फॉरेन के खिलाड़ी वो नहीं खेलेंगे। तो पीएसएल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। और ये बराबरी हमारे आईपीएल से करते, हमारे भारत से करते। भारत ने आतंकवादियों को मार करके बदला लिया था आतंकियों से, पाकिस्तान ने उन आतंकियों का बदला हमारे मासूम नागरिकों को मार करके लिया। फिर उसके रिटेलिएशन में भारत ने फिर से हमला किया और पाकिस्तान का जो हमला दोबारा से हुआ है उसको नाकाम किया हमारे S-400 ने। तो पाकिस्तान किसी भी लिहाज से भारत की टक्कर नहीं ले पाता है। बस मीडिया में ये लोग टक्कर ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर टक्कर ले रहे हैं कि भारत के 5 तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, एयरबेस गिरा दिया। सब मीडिया में चल रहा है। ऐसा भारत के अंदर कोई स्थिति नहीं है कि इन्होंने कोई भी भारत का एक छोटा सा भी नुकसान किया हो। बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।